तो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और हम लोग देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर मोदी देश के हित में कर रहे हैं तो हम लोग मोदी के साथ रहेंगे, और आज नहीं हमेशा रहेंगे। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी, महंगाई पर आप किसी से सवाल पूछे हो, एक शब्द भी नहीं बोल 2 पाएंगे। करोड़ रोजगार का दावा किया है कि हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, कोई उम्मीदवार है उससे कोई लेना देना अच्छा, नहर के बांध पर पुल नहीं बना आज तक। आप आपके जन्मदिन पर, मैरिज डे पर पहुंच जाएंगे जरूर। हाँ, यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन विकास की जहाँ तक बात है, वो कुछ कर नहीं पाते। कोई मांग हो तो मजबूरी का विषय है भाई। ये सांसद साहब बिना वोट मांगे ही जीत जा रहे हैं। कब कटेगा, कब तक आएगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। हवा थोड़ा सा बह जाए, बिजली गुल, उनसे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन सिग्रीवाल जी से संतुष्ट नहीं हूँ। बीजेपी को तो मोदी जी के नाम पर तो दिया ही जा रहा है। मोदी जी का कन्हैया कुमार के लिए तो वो तो राष्ट्र देशद्रोही आदमी है, उनके लिए हम लोगों का महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के एक सारिया गांव में हम लोग मौजूद हैं और शाम का समय है और चुनाव नजदीक है। चुनाव पर लोग हालांकि चुनाव में चर्चा करते हैं। शाम का समय में बैठ करके यहाँ पर छोटा सा एक दुकान है जहाँ पर लोग बैठ कर चर्चा कर रहे थे। हम पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पर माहौल बहुत ही अलग है, क्योंकि एक कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार जो कि बेगूसराय के रहने वाले हैं, उनको यहाँ पर उतारा गया है महाराजगंज से। पहले से 2 बार से सांसद बीजेपी की तरफ से हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। लेकिन यहाँ के तमाम लोग जो पहुंचे हुए हैं, इन लोगों की क्या राय है, आखिर ये लोग अपना सांसद इस बार 2024 में किसे चुनने वाले हैं, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे एक एक करके। क्या नाम है चाचा आपका? बलराम सिंह। 2024 चुनाव सामने आ चुका है, अब क्या आप लोग मन बना चुके हैं कि वोट कहाँ जाने वाला है? मेरा मन तो बीजेपी पर है। बीजेपी पर फिर से? फिर से। पिछला बार किसको वोट किए थे? पिछले बार भी दिए थे, उन्हीं को दिए थे। उन्हीं को दिए थे। बीजेपी में क्या ऐसा है कि बीजेपी को ही फिर से देने वाले हैं? कुछ विकास नजर आ रहा है। क्या कुछ विकास हुआ है सांसद साहब की तरफ से आपके क्षेत्र में? सांसद साहब के तरफ से तो जो हुआ है उस पर हम लोग खड़े हैं। ये बिजली बढ़ रहा है, यही सब दिखाई दे रहा है। जो काम हुआ है कहीं काम हुआ है। काम हुआ है। खुश है आप लोग सांसद से? हम खुश हैं। चाचा आप क्या कहिएगा, बीजेपी की तरफ से सिग्रीवाल साहब को फिर से मौका मिला है तीसरी बार, उसके बाद कन्हैया कुमार नया चेहरा कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर है, क्या आप लोग किसके तरफ झुका होगा इस बार? कन्हैया कुमार के लिए तो वो तो राष्ट्र देशद्रोही आदमी है, उनके लिए हम लोगों का कोई विचार उचार नहीं है। हम लोग भाजपा को वोट देंगे। गृहस्थ आदमी है, मोदी जी का कार्य हम लोगों को अच्छा लगा है। किसान सम्मान निधि से हर महीने 2 महीने पे 2000 रुपये जो आता है, घरेलू गैस का कनेक्शन मोदी जी दिए हैं। 370 के लिए राम मंदिर सबसे बड़ा चीज़ है कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया है। तो हम लोग तो एकदम पहले से एकदम मन बना के हैं कि हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, कोई उम्मीदवार है उससे कोई लेना अच्छा देना आप नहीं कह है। रहे हैं कि बहुत सारा मुद्दा आपने बताया, तो देश का मुद्दा था। आपके क्षेत्र में सांसद साहब की तरफ से क्या काम हुआ है? हमारे क्षेत्र में सांसद साहब का जो भी काम हुआ है उससे हम लोग को ना खुशी है ना गम है। हम लोग कमल को वोट देंगे, मोदी जी को देखते हैं। मतलब चेहरा मोदी जी के नाम पे हाँ, वोट मोदी जी होगा। के नाम पर वोट चाहे देंगे। चाहे सांसद की कोई भी हो कोई यहाँ। भी आए, मुकम्मल छाप जो लेके आएगा उसको वोट देना दिया है जाएगा। बस। देखिए आपका नाम चाचा क्या होगा? अजय कुमार सिंह। आप क्या कहिएगा, ये लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी को ही देंगे चाहे कोई आए। बीजेपी को ही हम भी देंगे। आप भी बीजेपी को ही देंगे? तो आप लोग पूरा एकदम मन बना लिए हैं कि बीजेपी को ही वोट जाएगा। बीजेपी बहुत कुछ किया है, इसलिए बीजेपी को देंगे। नरेंद्र मोदी गैस सिलेंडर दिए हैं, रोड आया है, बिजली आया है, जल नल आया है, बहुत गांव में विकास हुआ है। पूरा खुश नजर आ रहे हैं, एकदम खुश है सांसद साहब के काम से। हाँ हाँ, भेंट उठ हुआ है 5 साल में सांसद साहब से? एक बार हुआ है। एक बार हुआ है। हाँ क्षेत्र में आते होते कम है लग रहा है। हाँ, बहुत कम आते बहुत हैं कम ऐसे। आते हैं। हाँ, लेकिन काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ। और भी कुछ लोग हैं। चाचा क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। क्या कहिएगा, बीजेपी को ही? आप भी, सब कोई तो बीजेपी को कह हाँ, रहा है। हम भी बीजेपी को आप देंगे। भी बीजेपी को देंगे? क्या है बीजेपी को देंगे? कोई नया चेहरा आ रहा है, युवा कन्हैया कुमार यहाँ से। नहीं, हम बीजेपी को जनते हैं, बीजेपी को देंगे। कन्हैया कुमार की तरफ विश्वास नहीं दिखाइएगा। क्या कहिएगा, बीजेपी को सब कोई कह रहा है यहाँ। बीजेपी को तो मोदी जी के नाम पर तो दिया ही जा रहा है। मोदी जी का कार्यकाल संतुष्ट पूर्वक है, लेकिन सांसद जी से मैं व्यक्तिगत इस गांव के लिए उनका कोई स्कीम नहीं आज तक मिला है। वही मैं उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सांसद साहब से संतुष्ट नहीं है। वोट देंगे बीजेपी को। मजबूरी में दे रहे हैं क्या वोट? नहीं, मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं, क्योंकि उनसे उजाला योजना, किसान निधि, आयुष्मान कार्ड, गैस, उजाला गैस जो है वो, ये सब मिला है उनके माध्यम से। उनसे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन सिग्रीवाल जी से संतुष्ट नहीं हूँ। अब उन्हीं की अनुशंसा पर ही रोड बना है, लेकिन आपके सामने है, देखिए फ्लैग खत्म है,
भारी वाहन आती है, क्रैक करता है सब, बगल में भी वही है। इसमें थोड़ा कमी है। बिजली जो है, बिजली की लाइट के समय गारंटी नहीं है। कब कट जाएगा कोई ठीक नहीं हाँ, है। कोई ठीक नहीं है, कोई उसका सूचना पहले से नहीं है। कब कटेगा, कब तक आएगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। हवा थोड़ा सा बह जाए, बिजली गुल, है ना। तो कभी लो वोल्टेज, कभी हाई अच्छा, वोल्टेज। अगर आएंगे सांसद साहब फिर से, क्योंकि पिछला बार आए होंगे ना वोट मांगने, आए नहीं नहीं, वो तो आते ही नहीं, आते नहीं हैं। आते नहीं है। फिर भी यहाँ आप लोग वोट देते हैं। वोट देते हैं मोदी जी के नाम पर, उनके नाम पर नहीं। बहुत बड़ा मजबूरी का विषय है भाई ये। सांसद साहब बिना वोट मांगे ही जीत जा रहे हैं। मजबूरी नहीं है सर, हैं? मजबूरी नहीं है। तो फिर कैसा, मतलब आते हिले नहीं है वोट मांगने, फिर भी वोट मिल जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस शासन में जो आपकी बीजेपी की सत्ता चल रही है, यहाँ से लेके वहां तक, जहां तक चले, देश का विकास हुआ है, देश विकसित हुआ है, राज्य भी विकसित हुआ है, लेकिन जनता विकसित नहीं हुई। यह सबसे बड़ा कारण है। पब्लिक, आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक तो परेशानी में ही है। देश विकसित हुआ है, हम लोग समझ रहे हैं, खूब झंडा ढो रहे हैं कि हमारा देश विकसित हो गया, चलिए 5वें पायदान पर गया, कुछ दिन के बाद 3रे पायदान पर जाएगा। लेकिन पब्लिक जो है, चूंकि पब्लिक के जो प्रतिनिधि लोग हैं, वे लोग पब्लिक की उपेक्षा कर रहे हैं। मतलब ऊपर से काम अच्छा हो रहा है, लेकिन नीचे वाले लोग यहाँ नहीं हो रहा नहीं है। कर पा रहे हैं। हाँ। अभी आपके सांसद साहब जो हैं, सिग्रीवाल जी, नहीं, आज से कुछ दिन पहले क्या थे, हम लोग तो उनके साथ पढ़े हैं, इसलिए हम लोग देखे हैं राजेंद्र कॉलेज की उनकी जिंदगी। अच्छा, पढ़े हैं उनके साथ सिग्रीवाल साहब? हाँ, उनसे जूनियर, हम लोग 2 साल जूनियर थे राजेंद्र कॉलेज में। सबसे पहला चुनाव उन्होंने कॉलेज का लड़ा, छात्र संघ का, जिसमें वो विजयी हुए। नहीं, आप लोग भी मदद किए होंगे उस वो समय। मदद किए, जम के मदद किए। वह एक नेता हैं, ये बात सही है। आपके जन्मदिन पर, मैरिज डे पर पहुंच जाएंगे जरूर, हाँ, यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन विकास की जहां तक बात है, वो कुछ कर नहीं पाते। कोई मांग हो तो कहिए, क्या पता चुनाव है हो जाए। मांग तो है, हमारे यहाँ सड़कें बनी हुई है, सारी सड़कों में दरार आ गया। मांग करते करते हमारे गांव के पूरे लोग थक गए। नहर के बांध पर पुल नहीं बना आज तक। आप लोग भी वहां से गाड़ी अगर 4 चक्का वो भी आएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। नहर का बांध फंस गया, वहाँ उसको रिपेयरिंग कराना है, वहाँ खर्च है। एक पुल टाइप बनाना है, वो भी नहीं हो पाया। हाँ, यहाँ ये पूरा वाला जो सड़क है, ये सब लोग दिए हैं उनको, लेकिन वो भी नहीं बन पाया। सुनते नहीं है ज्यादा आप लोग। सुनते नहीं, आते ही नहीं। और दूसरी चीज, एक और चीज है मेरे यहाँ कि हम लोग किसी का दरवाजा खटखटाते नहीं। रोज रोज जाके दरवाजे पर पड़े हों, इस टाइप के हमारे यहाँ न कोई ठेकेदार है और न कोई उस प्रकार के चमचे बेलचे हैं कि रोज उनके दरवाजे पर दौड़े। ये तो क्षेत्र प्रतिनिधि की बात होती है कि वो वहाँ पहुँचें और पहुँच के वहाँ के लोगों की आवश्यकता को देखें, क्या जरूरी है, वहाँ से फीडबैक लें। फीडबैक लेना तो उनका काम है ना। फीडबैक हम लोग देने तो जाएंगे नहीं, न मोदी जी के पास जा सकते हैं, न उनके पास जा सकते हैं। इसलिए यहाँ की जनता मजबूर है। युवा हैं, क्या नाम है भाई आपका? नीरज कुमार सिंह। अच्छा, आपके गांव के लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन कहना है कि सांसद साहब आज तक आए ही नहीं, वोट मांगने भी नहीं आते हैं, वोट जीतने के बाद भी नहीं आते हैं। तो क्या कहिएगा, इस तरह से वोट कर रहे हैं आप लोग और सांसद साहब आते नहीं है, आप क्या कहिएगा? आप पहला बार हमको लग रहा है वोट देंगे। जनता यहाँ की सिर्फ प्रधानमंत्री को देख रही है, यहाँ अपना संसदीय क्षेत्र नहीं देख रही, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और ना कभी मांगने जाती, और ना सांसद जी को यहाँ आना है। बस जनता युवा कन्हैया कुमार कांग्रेस से आ रहे हैं, उनके लिए आप लोग के अंदर कुछ? अच्छा है, वो युवा है, वो हमारे साथी की तरह है, वो आएंगे तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस की तरफ से, इसका मतलब आप कांग्रेस को वोट देना सोच रहे हैं? बिल्कुल देंगे। तो आपके गांव के लोग तो बीजेपी की तरफ हैं एक तरफ। गांव के लोग फ्री के लिए, सिर्फ फ्री गैस चाहिए, फ्री एक दिन ये फ्री कितना हावी होगा इनको बाद में समझ में आएगा। आज इनको ये फ्री बिजली मिल रहा है, फ्री गैस मिल रहा है। एक समय का ये भूल गए जब 300 में गैस मिल रही थी फ्री का। ये आज का युवा जो भटक रहा है, अग्निवीर 4 साल में खट कर आ रहा है, आज के ये देश ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी, महंगाई पर आप किसी से सवाल पूछे, वो एक शब्द भी नहीं बोल 2 पाएंगे। करोड़ रोजगार का दावा किया गया था पिछला चुनाव में बीजेपी की तरफ से, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग जनता से यही तो बात पूछना चाहिए। आज का पत्रकार भी नहीं पूछ पा रहा है और ना जनता कुछ ये समझ पा रही। बस जनता को फ्री गैस, फ्री बिजली मिल रहा है, बस इसी पे, और प्रधानमंत्री मिल रहा है। यहाँ जाके देखिए घर किसका बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है। ठीक है, आपकी बातों से मैं सहमति करता हूँ, लेकिन अगर मोदी नहीं तो फिर कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी अगर कांग्रेस के तरफ जो भी आएगा
अच्छा विकल्प रहेगा। राहुल गांधी को मानते हैं कि मोदी से बेहतर नॉलेज रखते हैं, पकड़ रखते बिल्कुल हैं? रखते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं पप्पू है। उनको बनाया गया है, अब हमको कोई बोल देगा पप्पू है, कोई भी बना सकता है। उनका क्वालिफिकेशन के बारे में किसी को पता है? मोदी जी के क्वालिफिकेशन के बारे में किसी को वो तो पता है? कहते हैं कि हम चाय वो बेचते थे प्रधानमंत्री बन के। चाहे वो थोड़ी ना ऐसे, वो तो बात सही है, चाहे वो वैसे 8वां पास किए कि किसी के पास कोई उनसे पूछा जाता है डिग्री, तो आज तक वो साबित नहीं कर पाए हैं डिग्री। जी उनको कहा जाता है तो वो काम किए ना, 9वां फेल थे तो काम मोदी किए जी भी तो हुआ है। काम कर रहे हैं ना, गिनवा रहे हैं लोग कि बहुत सारा काम हुआ है। यहाँ वही तो बोल रहे, फ्री गैस मिल रहा है, फ्री बिजली मिल और रहा है, कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हो रहा। उनके बुजुर्ग आज भारत देश में सूरत देश पर सूरत राज्य में जाते गुजरात में 5 लाख बिहार के लिए युवा जा रहे हैं वहाँ खटने के लिए। मजदूरी करते हैं, तो सच बात है। यहाँ बात ये इस बात मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं जी, करता है। दिल्ली जाके देखिए आप ट्रेन में, बिहार के युवा सबसे क्या ज्यादा करने जा बिहार रहे हैं? दिल्ली, गुजरात, पंजाब 8,000, काहे के लिए जा 10,000 रहे पे काम करते हैं। हैं? जी, यहाँ भी ये भी सवाल होना चाहिए, ये भी किसी से देखिए, पूछना और चाहिए। कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं एक-एक करके। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, चर्चित चेहरा है इलाके के, क्या कहिएगा? युवा नाराज है आपके गांव का, बीजेपी को कह रहा है कि कुछ कामें नहीं किए, ये लोग खाली फ्री करके देश को बेवकूफ बना रहा है। अभी वो युवा नहीं है, अभी जूनियर है, बच्चा है, वो उसको समझ में नहीं आया। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी जो है वो रोजगार नहीं दिया है, रोजगार लेने वाले रोजगार ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपको रोजगार लेने की काबिलियत नहीं है तो आप उसका विरोध करेंगे, निश्चित है। अगर आप काबिल होंगे तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे। उस दृष्टि हम लोग जो है युवा हैं, और युवा जो होता है एकदम देशभक्त होता है, और हम लोग देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर मोदी देश के हित में कर रहे हैं तो हम लोग मोदी के साथ रहेंगे, और आज नहीं हमेशा रहेंगे। अच्छा, लेकिन ये भी तो सवाल है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। 2 करोड़ तो दिख नहीं रहा है, 15 लाख खाते में आएंगे ये भी कहा गया था, कहाँ आया? आप लोगों को मिला क्या? और वो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिला, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सबको कुछ मिला है। एक राम मंदिर बनना हमारे लिए ये 15 लाख नहीं, और 15 करोड़ नहीं, और 2 करोड़ नहीं, ये हमारे मतलब गिनती से बाहर है। और हम लोग उनके लिए समर्पित है, जो हमारी युवा पीढ़ी जो नहीं समझ रही है, उनको समझना चाहिए कि मोदी जो है उसका उनके प्रत्येक कार्य जो है वो देश हित में है, और हम लोग को देश से प्रेम है, और इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग मोदी के साथ हैं। मतलब राम मंदिर से कहीं ना कहीं आप बिल्कुल हम बहुत लोग खुश हैं। संतुष्ट है, उससे बिल्कुल संतुष्ट है, और देश के हित में जो भी होगा वो सही होगा। ठीक है, और उसी के साथ हम लोग हैं। अच्छा, राम मंदिर पे क्या कहेंगे आप? बाबा लग रहे हैं, एकदम पूजा वूजा करते होंगे, हमको लग रहा है। राम मंदिर बना और लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर पे ही वोट। राम मंदिर पे मंदिर आज तक 75 साल में नहीं बना, इसका जिम्मेवार तो जो शासन में रहा होगा ना। मोदी जी बनवाए चाहे सुप्रीम कोर्ट बनवाए, लेकिन हम लोग तो यही देखते हैं ना कि मोदी जी के रीजिंग में बना है। उसके रास्ते का जो भी रोड आता है मोदी जी हटाए हैं ना, तो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो देखिए, साड़िया गांव है और दोनों तरफ का वोटर यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं दोनों तरफ की बातें जो थी मिली जुली बातें हैं, और कहीं ना कहीं बात दोनों आदमी जो सही कह रहे हैं। एक तरफ युवा ने जो कहा वो बातें भी सही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वादे थे जो कि फॉल्स साबित हो गए। 5 साल बीत गया, बहुत सारी चीजें नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। जैसे कि राम मंदिर बन गया, उसकी कल्पना लोग नहीं कर पा रहे थे कि हमारे जीवन में कभी राम मंदिर बनेगा, लेकिन राम जी को विराजमान किया गया और वहां पर स्थापित किया गया, और अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो ये कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए गर्व की बात थी। लेकिन आप कितना संतुष्ट हैं इन लोगों की बातों से, और इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ? अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करके सांसद साहब तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि एक शिकायत सबकी थी कि सांसद साहब आते नहीं हैं। बाकी जय हिंद।